प्रवेश पाकर के पार्वती से पूछा, ये पार्वती आज आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा? माँ पार्वती जी कहने लगी, बोले रहने दो भगवान, बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। अरे मैं तो अब तक यही जानती थी कि तुम बाहर से काले हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि भगवान आपके अंदर भी कालमा है, काले हो। भगवान शिव ने इतना सुना, नेत्र सजल हुए, कहने लगे, रे देवी बाहर से काला तो मैं हूँ ये सत्य है, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है देवी जो कपट करता है, छल करता है, जो कपट करता है, जो छल करता है, वो अंदर का काला होता है। लेकिन देवी मैंने आज तक ना तो आपसे कोई कपट किया, ना आपसे कोई छल किया, फिर आप क्यों कहती हो कि मैं अंदर से काला हूं? मैं एक निवेदन करूंगा, जो भी लोग जल पिलाते हैं जनता के लिए या हमारे इंस्ट्रूमेंट कलाकारों के लिए या पंडित जी के लिए, अभी इनमें से किसी ने फावरे नहीं बंधे हैं, आकर के 10 मिनट हुए हैं बैठे हुए, कम से कम 2:30 बजे से पहले कोई पानी नहीं पिलाएगा किसी को पांडाल के अंदर। श्री हरि हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। मनीष भैया थोड़ी ट्रेवल कम करें और जो मेरी बगल में बॉक्स है उनकी आवाज कम करें मशीन पे से। श्री हरि हरि। तो कहने लगे श्रोताओं, अजमा पार्वती ने कहा, बोले भगवान आप तो बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। भगवान शिव ने कहा कि देवी बाहर से काला तो मैं हूँ, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, छल करता है। लेकिन देवी मैंने आज तक आपसे ना तो कोई कपट किया और ना मैंने आज तक कोई छल किया, फिर तुम क्यों कह रही हो कि मैं अंदर का काला हूँ? बोले भगवान अगर आप मुझसे कपट नहीं किए होते, अगर आपने मुझसे सच्चा प्रेम किया होता तो भगवान आज तक आपने ये बात क्यों नहीं बताई कि इस मुंडों जो माला है मुंडों की, इसमें आखिर किसके सिर लगे हुए हैं? आज तक नहीं बतलाया। अगर तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया होता भगवान, तो ये बात आप अवश्य बतलाते कि इस माला में मुंड किसके लगे हैं, सिर किसके लगे हैं। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, कपट करते, छल करते हैं। भगवान शिव ने इतना सुना, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगी कि हे पार्वती तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, ममता नहीं करता, कपट करता हूँ। अरे देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि इसका कोई प्रमाण मेरे पास में है तो वो है केवल ये मुंडों की माला। अगर इसका कोई प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ तो ये मुंडों की माला इसका प्रमाण है। बोले कैसे? बोले देवी पार्वती जब जब तुम इस धरा धाम पर अनन्य रूपों में प्रकट होकर के आई, दुष्टों का संहार किया, दुष्टों का संहार करने के बाद में जब देह का त्याग किया तो देवी मैं आपके धड़ से सिर को अलग कर लिया करता और उस सिर को अपनी इस माला में पुरो लेता, अपनी माला में धारण कर लेता देवी, जिससे आपकी याद मुझे जीवन पर्यंत तक बनी रहे। और तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। अरे देवी जब जब इस धरा धाम को छोड़ करके तुम गई तो तुम्हारे सिर को धड़ से अलग करके अपनी माला में पिरो लेता, जिससे आपके मुखार बिंदु को देखता रहूं और आपकी याद मुझे हमेशा बनी रहे। और तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। आज माँ पार्वती का माथा ठनक गया, माथे से सिर लगाया और कहने लगी भगवान अब तक तो मैं तुम्हें केवल कपटी समझ रही थी, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम कपटी नहीं बल्कि तुम तो महाकपटी हो।
मैं तो तुम्हें केवल कपटी समझ रही थी, लेकिन तुम तो महाकपटी निकले। बोले देवी वो कैसे? बोले भगवान यदि तुमने मुझसे प्रेम किया होता तो वो औषधि, वो दवा मुझे भी पिलाते, मुझे भी खिलाते, जिसे पीकर के तुम कभी जन्मते नहीं, मरते नहीं। अगर तुमने मुझसे प्रेम किया होता भगवान तो वो औषधि आप हमें भी पिलाते, जिससे हम कभी मरते नहीं। भगवान तुमने सच्चा प्रेम नहीं किया। अरे हमें बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार मरना पड़ता है, और तुम कभी मरते ही नहीं हो। अगर सच्चा प्रेम किया होता भगवान तो वो दवा मुझे भी पिलाई होती। आज कहते हैं श्रोताओ, भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैंने कोई औषधि, कोई दवा नहीं किया। तो बोले क्या पी रखा है? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। जैसे अमर कथा का पान करके मैं अमर हो गया हूँ, मेरा ना कभी जन्म है और ना कभी मरण है। आज माँ पार्वती ने भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, भगवान आप यदि मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो वो अमर कथा का पान मुझे भी कराओ। वो अमर कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ, मैं भी पीना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तुम्हें अमर कथा सुना तो दूंगा, पान करा दूंगा, लेकिन देवी जब भी मैं अमर कथा का पान कराता हूँ तो नेत्र बंद करके कराता हूँ। जब भी अमर कथा का पान कराता हूँ तो नेत्र बंद करके कराता हूँ। और देवी भागवत की कथा, अमर कथा शांत स्थान पर की जाती है। यदि आप अमर कथा सुनना चाहती हो तो कैलाश पर्वत पर भ्रमण करके आओ और ये देख करके आओ कि कैलाश पर्वत पर कोई अनअधिकारी तो नहीं है, क्योंकि अमर कथा का अधिकारी केवल वही है निर्मित शराणा, जिसके मन में विकार नहीं है, जो दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके जलन करे, ऐसा व्यक्ति अमर कथा का अधिकारी नहीं है। जो संतों के लिए ये कहे कि संत तो अंत हैं, ये तो पंत हैं, ऐसा व्यक्ति अमर कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। जो गाऊ की सुनत बनाई और श्वास लेत जिन जूड़ी आई, जो दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके दूसरे की बड़ाई सुन करके जिससे बुखार आने लग जाए, समझ लेना ऐसा व्यक्ति कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं श्रोताओं, आज माँ पार्वती ने पूरे कैलाश पर्वत पर भ्रमण किया। कैलाश पर्वत पर जब माँ पार्वती ने देखा पूरे पर्वत पर कोई नहीं है। सोलंकी भैया गति पे स्थान ग्रहण करें। कहते हैं आज कैलाश पर्वत पर जब माँ पार्वती ने देखा कोई भी नजर नहीं आया, केवल वही फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है जिस अंडे को एक तोती ने जन्म दिया था। माँ पार्वती ने सोचा कि ये तो फूटा हुआ अंडा है, इस अंडे में जीव नहीं है, इस अंडे में जीव नहीं है, ये क्या कथा सुनेगा। तो कहते हैं श्रोताओं, आज भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर के बैठ गए और भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं तुम्हें अमर कथा तो सुना रहा हूँ, लेकिन नेत्र बंद करके सुनाऊंगा। बीच में ओम ओम बोलती रहना, जिससे मुझे ये मालूम पड़ता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। जैसे बचपन में हमारी अम्मा दादी जब भी कथा सुनाया करती थी, कहानी किस्सा सुनाया करती थी, तो हमें हुक्रा देना पड़ता था।
कोई भी हमें कहानी किस्सा जब सुनाते हैं तो हमें हुक्रा देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माँ पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप ओम ओम बोलती रहना, जिससे मुझे ये मालूम पड़े कि तुम कथा सुन रही हो। अब तो भगवान शिव कथा प्रारंभ कर देते हैं और माँ पार्वती की कथा सुन रही है। कहते हैं श्रोताओं भगवान की कथा बड़ी आनंदमयी कथा है। आज माँ पार्वती बड़ी आनंदित हो रही है भगवान के गुणानुवाद को सुन करके। लेकिन मैंने कल भी निवेदन किया था, भगवान शिव ने पार्वती को हमारी तुम्हारी तरह कथा नहीं सुनाई थी। 7 दिन 7 रात्रि अखंड, जैसे रामायण होती है ना, 7 रात्रि 7 दिन अखंड कथा चली थी। जिस समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थे तो 7 दिन 7 रात्रि अखंड सुनाई है। अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में लिखी हुई है, नगद कथा उधार करंट नहीं है प्यारे। सूतजी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को सुनाई तो 7 दिन 7 रात्रि अखंड सुनाई है। धुंधकारी को गौड़पण जी महाराज ने सुनाई थी तो 7 दिन 7 रात्रि अखंड, तब कहीं इनकी मुक्ति हुई थी। इनके लिए विमान आया। अब तो 4 घंटे कथा होती है, 4 घंटे में भी पैरों को ऐसे कर लेते व्यास की तरफ। कम से कम 28 बेर तो पानी पिएंगे, 28 बेर खड़े होकर के जाएंगे 4 घंटे में। लेकिन माँ पार्वती जी नहीं गई। कथा चल रही है, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, बड़ी आनंदित तो हो रही है। जो अंडा पड़ा हुआ है फूटा, आज जैसे पहले दिन की कथा पूर्ण हुई वो अंडा साबुत हो गया और उस अंडे के अंदर जीव आ गया। अंडा साबित हुआ, उसके अंदर जीव आया और श्रोताओं जैसे ही दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई वो अंडा फूट जाता है और उस अंडे के अंदर से एक तोते का बालक निकला। आज वो नन्हा सा तोते का बालक माँ पार्वती और भगवान शिव के पीछे बैठा बैठा कथा का पान कर रहा है, सुन रहा है। बड़ा आनंदित हो रहा है, गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। कथा का दूसरा दिन भी गया, तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई। आज वो नन्हा सा तोते का बालक कथा सुन रहा है, माँ पार्वती ओम ओम बोल रही है। भगवान से प्रसंग सुना रहे हैं कि हे पार्वती, आज भगवान राम जब वनवास के लिए गए हैं तो भगवान राम की पत्नी सीता का हरण दुष्ट रावण ने किया और भगवान राम सीता की खोज कर रहे हैं। भगवान से प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, कथा चल रही है कि हे पार्वती, आज भगवान राम की सीता का हरण दुष्ट रावण ने किया और भगवान राम और लक्ष्मण हे खग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम मन में विचरण कर रहे हैं कि हे खग हे मृग, हे खगो हे मृगो वृक्ष लता पताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मृग नैनी यानी मेरे हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है क्या? लेकिन श्रोता ध्यान देंगे, मृग नैनी भगवान राम या तुलसीदास बाबा चाहते हैं तो सीता के नेत्रों की उपमा चंद्रमा से भी दे सकते थे। मृग नैनी हिरण के नेत्रों जैसी बताया है। कहते श्रोता, नारियों के जो नेत्र होते हैं ना वो हिरण के समान चंचल होते हैं। जैसे हिरण के नेत्र चंचल होते, हिरण चलता कहीं है लेकिन देखता कहीं है, ठीक इसी प्रकार नारी चलती कहीं है लेकिन देखती कहीं है। जिनके नेत्र चंचल हुआ करते हैं और जिनके नेत्र चंचल होते हैं उन्हें मृग नैनी यानी कि हिरण के नेत्रों के समान बतलाया है। लेकिन श्रोताओं ये बात सटीक नहीं उतरती।
नगद कथा। भगवान राम ने सीता को मृग नयनी क्यों कहा, हिरण की उपमा क्यों दी, हिरणी क्यों बताया सीता के नेत्रों को। जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जंगल में एक स्थान था, जिस स्थान पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे। दुर्वासा ऋषि की तपस्या से वहाँ के जो भी पुष्प वाटिका थी वो हमेशा फली फूलित रहती थी। उन पुष्पों को कोई भी पुरुष आकर के तोड़ लिया करते था, कोई भी नारी आकर के तोड़ लिया करती थी। तो दुर्वासा ऋषि ने उस स्थान में एक ऐसी रेखा खींची और यही कहा कि इस रेखा को जो भी पार करके पुष्पों की वाटिका में आएगा वो तुरंत हिरण बन जाएगा। और उसी स्थान पर माँ सीता पुष्प लेने की इच्छा से जाती है और जैसे उस सीमा को पार किया तो माँ सीता तुरंत हिरणी बन गई। जब सीता हिरणी बनी, अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान राम ने जान लिया कि सीता हिरणी बन चुकी है। आज प्रभु राम आए हैं और प्रभु राम ने आकर के दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की है। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने मंत्र शक्तियों के बल से आज हिरण योनि से सीता को पुनः मुक्ति दिलाई है। तो कहते हैं श्रोता, जब वो सीता हिरणी बनी तब भगवान राम यहाँ कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम दीखी सीता मृग नैनी, यानी कि हिरणी के समान नेत्रों वाली सीता को तुमने देखा है क्या। मानस ब्रह्मो भंजनी पढ़ लेना, नगद कथा अपने घर से नहीं बता रहा हूँ। मानस ब्रह्म भंजनी में ये लेख मिला है कि सीता को हिरणी बनना पड़ा था। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती भगवान राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज कर रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। लेकिन कहते हैं श्रोताओं, हम 4 घंटे की कथा में कभी पैर इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन माँ पार्वती को तो 4 दिन 4 रात्रि हो गई। 4 दिन 4 रात्रि हो गई। आज 5वें दिन की कथा जब प्रारंभ हो रही है तो माँ पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। कथा सुन रही है, सुनते सुनते 4 दिन तो सुनी, लेकिन जैसे ही 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई माँ पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। माँ पार्वती सो गई। कथाओं में, सत्संग में, कीर्तन में हमेशा निद्रा आती है, लेकिन क्यों आती है ये निद्रा पता है? आप कभी भी जाइए कथा में, सत्संग में, कीर्तन में, कभी भी जाइए निद्रा अवश्य आएगी। कहते हैं श्रोताओं, कबीरा पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए और के सोबे के लड़ मरे के घर को भग जाए। ये जो हमारे पाप कर्म है ना, ये पाप कर्म कभी हमें कथा प्रांगण तक जाने नहीं देते। क्या करेंगे जाकर के, क्या करेंगे वही कथाएं रोजाना सुनते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, अब क्या सुने कथाओं को, आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो पाप कर्म है ना वो उन्हें कथा प्रांगण तक आने नहीं देते। अगर वो आ भी जाता है, कोई पड़ोसी पकड़ के भी ले आए कि चल भैया कथा सुनने के लिए चल रहे हैं, शिवम दास जी महाराज आए हैं, कथा सुनते हैं। पड़ोसी पकड़ के लाएगा तो आ जाएगा पांडाल तक, लेकिन पांडाल में आ गया तो के सोवे के लड़ मरे। या तो पांडाल में आकर के सो जाएगा या किसी ना किसी से झगड़ा कर लेगा। इनके पाप कर्म इन्हें कभी कथा, सत्संग, भागवत, कीर्तन में जाने नहीं देते। यदि कोई पुरुष कथा, भागवत, सत्संग, कीर्तन में नहीं आ रहा है तो ये ना समझें कि वो ज्ञानी है, विद्वान है, वो कथा सुन रखी है इसलिए नहीं आ रहा है, बल्कि उसके पाप कर्म उसे आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो प्रांगण तक नहीं आ रहा है।
मानव के जो पाप होते हैं वो मानव को सत्संग कीर्तन में जाने नहीं देते। माँ पार्वती को निद्रा ने घेरा है, लेकिन अब आप सोचेंगे क्या महाराज माँ पार्वती ने भी कोई पाप किया था जो कथा में निद्रा देवी ने घेर दिया? श्रोताओ, माँ पार्वती ने तो वो पाप किया था जो कि करना कभी नहीं चाहिए था। माँ पार्वती के पाप थे जिन पापों की वजह से माँ पार्वती को अमर कथा में भागवत में निद्रा आ गई। ये हमारे तुम्हारे पाप कर्म ही भागवत प्रांगण में जाने नहीं देते, और चले भी जाते तो निद्रा घेर देती है, सुनने नहीं देते। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। सती भगवान शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री, और सभी लोग जानते हैं महारानी सती ने भगवान राम का अपमान किया था। सीता वन